संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनासि जानता देवाभावं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। प्रणाम, मैं कार्तिकेय स्मैजक योगा स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे पाथ्स ऑफ योगा, योगा के पथों के बारे में। मुख्य रूप से योगा के 3 पथ हैं। पहला ज्ञान योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा कर्म योग। तो हम पहले ज्ञान योग के बारे में जानते हैं। ज्ञान योग नाम से ही है कि जिस भी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए या कोई ज्ञान का मार्ग चुने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जैसे आजकल के यंगस्टर्स होते हैं, आजकल के बच्चों को सभी चीजें बहुत लॉजिकली चाहिए, सभी चीजें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चाहिए। उन लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए मार्ग है ज्ञान मार्ग। हम जैसे जैसे साइंटिफिक होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोगों ने अपनी बुद्धि को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इस कारण से हम लोगों के लिए चलेगा ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में क्या होता है? ज्ञान मार्ग के रास्ते चलने वाले लोग मुख्य रूप से 3 कार्य करते हैं। पहला है श्रवण, चीजों को सुनते हैं, परमात्मा को सुनते हैं, परमात्मा के उपदेशों को सुनते हैं, उपनिषदों को सुना, सुनने के बाद सुन लिया, वेदों को हमने सुन लिया, पुराणों को सुन लिया, कहानियां सुन ली, लोगों के मत सुन लिए। इसके बाद क्या? ये सुनने के बाद जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको मनन करना, उसको अपने बुद्धि में लेकर जाना और फिर उसको तोलना कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, क्या ये ऑथेंटिक बात है या ये फेक बात है, क्या इसको करने से मेरे जीवन में बदलाव आएंगे या नहीं आएंगे। इसको तोलना, इसको मनन करना, इसको एक तरह से इसे कंक्लूजन निकालना। आपने सुन ली, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अपने मनन भी किया इससे इसको मथने के बाद इससे कुछ निकला। जो निकला उसको क्या करना है? बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं निधि ध्यासन। क्या बोलते हैं? निधि ध्यासन। इसका अर्थ होता है बार बार करना। जैसे तार्किक व्यक्तियों के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसकी लॉजिकल बात सुन ली, वो हमारे समझ में आ गई, भाई हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे। फिर 5 मिनट बाद वो व्यक्ति वहां से गया, अपने दोस्तों में शुरू हो गया। तो ये क्या है? ये वो जो संगति आपको मिली, वो जो आपको उस व्यक्ति का, उस ज्ञानी व्यक्ति का लेक्चर मिला, वो आपको रिपीट करना है, बार बार उसको सुनना है, बार बार उसको देखना है, बार बार उसको जानना है, बार बार मनन करना है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से बार बार आपको स्वतः ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, स्वतः ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी परमात्मा का लेक्चर आपने सुना या परमात्मा का कोई लेक्चर आपने पढ़ा, कोई भी पुराण, कोई भी गीता, कोई भी वेद, कोई भी उपनिषद आपने पढ़ा, उसको मनन किया, मनन करने के बाद उसको दोबारा पढ़ा, मनन किया, दोबारा पढ़ा, मनन किया, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके जीवन में वो स्वतः ही उतर जाएगा। और जिस वक्त आपके जीवन में वो उतर जाए, उस वक्त समझना कि वास्तविकता में आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये था ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग किनके लिए बताया मैंने? जो बुद्धि से ज्यादा सोचते हैं। नेक्स्ट है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग मतलब किसी भी व्यक्ति के, परमात्मा के, वस्तु विशेष के प्रति समर्पित होना, अपने अहंकार को गिरा देना। भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग वो मार्ग है जिससे परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल क्षण में हो जाती है।
भक्ति मार्ग के योग्य होना कोई आसान बात नहीं। मीरा जैसा अहंकारहीन व्यक्ति, हरिदास जैसा अहंकारहीन व्यक्ति, इतना समर्पित व्यक्ति, या भक्ति मार्ग का हर व्यक्ति इतना ही समर्पित, इतना निरअहकार अवस्था में, वो होना कोई आसान बात नहीं और इतनी मुश्किल बात भी नहीं। हमें केवल इतना ही जानना है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कि हम जिस अहंकार को लेकर चल रहे हैं वो वास्तविकता में वास्तविक है ही नहीं। जिस दिन ये घटना, ये फैक्ट, ये सत्य आपके जहन में उतर जाएगा, आपकी बुद्धि को समझ आ जाएगा, उस दिन आप भक्ति मार्ग करने के योग्य हो। आमतौर पे स्त्री चित्त के व्यक्ति, यानी कि जिनकी सोच स्त्री जैसी होती है, वो व्यक्ति भक्ति मार्ग करते हैं। जैसे हरिदास, तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, मीराबाई, ये सभी लोग भक्ति मार्ग के लोग हैं। और भी न जाने कौन, हजारों हजारों सितारों का ये हिंदुस्तान का आकाश है जो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग के सितारों से भरा हुआ है। वैसे ही कुछ लोगों के मैंने नाम लिए। कभी जीवन में अवसर मिले तो इनकी जीवनी, इनके पद, इनकी संगीत, इनके गीत जरूर सुनना। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो परमात्मा की क्षण भर में प्राप्ति करवा देता है। भक्ति मार्ग के 3 स्तंभ हैं मुख्य। पहला है भजन, अपने परमात्मा को भजना। भजना यानी कि बार बार उसका नाम लेना, उसके प्रति उसमें डूबा रहना। जैसे एक प्रेती अपने प्रीतम के लिए, एक भक्त एक भगवान के लिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए, एक बच्चा अपनी माँ के लिए। वो निस्वार्थ भाव से जो भक्ति करता है, जो गुणगान करता है, जो भजन करता है, जो अपने माता के लिए या अपने प्रीतम को खत लिखते हुए, अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज लिखते हुए जो प्रेम होता है, जो एक भक्त की पुकार होती है परमात्मा को लेके, वही भजन है। और जब परमात्मा आवाज देता है उस भक्त को, फिर आता है कीर्तन। कीर्तन मतलब कि अब परमात्मा ने तुम्हें लौट के आवाज दी है, अब ये जो आनंद तुम्हारे अंदर इकट्ठा हुआ है इसको बांटो, खुल के बांटो। और खुल के कैसे बांटोगे? कुछ लोगों को अपने साथ नचा के, कीर्तन करके, अपने परमात्मा का गा के, नाच के, झूम के, व्यक्त करके अपनी भावना को, जो भी तुम्हें आनंद मिला उसको बांट के। जब आनंद बटेगा तो और मिलेगा। परमात्मा उसी को देता है जिसके पास खूब होता है, और उसको कभी भी नहीं देता जिसके पास कुछ नहीं होता। अब इसका मतलब कि परमात्मा हमेशा उसी को देगा जो खूब खुले दिल का होगा, और जिसके पास दिल ही नहीं होगा बांटने के लिए, उसको परमात्मा क्या देगा? वैसे ही बांटने के बाद आता है सत्संग। सत्संग मतलब परमात्मा, सत्य का संग। सत्संग मतलब सत्य का संग। अब वो सत्य का संग क्या है? कुछ साधु संतों के संगति करना, अच्छी संगति करना, जो परमात्मा से मिलते जुलते लोग हैं, जो परमात्मा के बारे में बात करते हुए लोग हैं, जो परमात्मा में डूबे हुए लोग हैं, उन्हीं लोगों का संग करना ही सत्य संग है। तो पहला कौन सा था? भजन करना, उसके बाद कीर्तन करना, और उसके बाद सत्संग करना, और फिर रिपीट करना, फिर रिपीट करना, फिर रिपीट करना, जैसे ज्ञान मार्ग में किया था। श्रवण, मनन, उसके बाद फिर रिपीट करना निधि ध्यासन के रूप में, बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। वैसे ही पहले भजन किया, कीर्तन किया, फिर सत्संग किया, और फिर भजन किया, फिर कीर्तन किया, फिर सत्संग किया, फिर भजन किया। कब तक किया? जब तक परमात्मा नहीं तुम्हारे सामने आ जाता, जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिल जाता। और उसके बाद आया कर्म योग। श्री कृष्ण ने भी कहा है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, निष्काम भावना से कोई भी कार्य करना ही कर्म योग है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन फल की चिंता ना कर, तू केवल कर्म कर। अपने आप को पूरा डुबा के जो कार्य किया जाए और जिसके पीछे फल की कामना ना हो, एक्सपेक्टेशन ना हो,
वही कर्म योग है वास्तविकता में। चाहे आप कोई भी कर्म करते हो, खाना बनाते हो, झाड़ू मारते हो, पोछा मारते हो, सफाइयां करते हो, या घर बनाते हो, या पढ़ते हो, या किसी को प्रेम करते हो, और बदले में आप एक्सपेक्ट करते हो, तो वो सौदा है, वो प्रेम नहीं। इसी को बोला जाता है कर्मयोग। ये अपने कर्म से परमात्मा की प्राप्ति करना। और कर्म से कैसे होगी? जब आप निष्काम कर्म करेंगे और मोक्ष की ओर जाने वाले कर्म करेंगे। ये होता है कर्मयोग। कर्मयोग की पराकाष्ठा ही राजयोग है। कैसे? हिंदू दर्शनों में, हिंदू 6 दर्शनों में एक दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन में 8 अंग बताए गए पतंजलि के द्वारा, महर्षि पतंजलि के द्वारा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो मार्ग हमें समाधि की ओर लेकर जाए, लिबरेशन की ओर लेकर जाए, मोक्ष की ओर लेकर जाए, वही राजयोग है। तो कहने में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों ही राजयोग में आते हैं। और राजयोग इतना वास्ट है कि हमें हर वो कार्य करना है जो हमें परमात्मा की ओर ले जाए। वास्तविकता में वही राजयोग है। धन्यवाद। ये जो वीडियो है वो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है। आप चाहें तो पूरा प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। अगर आप वो प्लेलिस्ट पूरा देख लेते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझसे सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकते हैं। डिमांड पूरी करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। पहला कि आप 3 महीने की ट्रेनिंग का मुझे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, रेगुलर योगा क्लासेस का। और दूसरा, टेस्ट कंडक्ट होगा। वो टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट का नाम है 200 आवर्स योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो इंटरनेशनली वैलिड सर्टिफिकेट है और योगा अलायंस से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है। धन्यवाद।